कर लेते हैं निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर टुमारो। मतलब 17 अप्रैल, 17 के बाद 21 को खुला है बाजार और कल एक्सपायरी भी है। बहुत ध्यान से कल बाजार को कीजिएगा। बाजार जो हम लोग की कैलकुलेशन में आ रहा है वो आ रहा है हल्का सा ट्रेंडिंग, मतलब कि ट्रेंड करके, मतलब एक थोड़ा चल सकता है ज्यादा, मतलब मूवमेंट ज्यादा देगा। तो अगर इसको सपोर्ट मानेंगे तो पता चला इस पे आके लेगा, इसको सपोर्ट मानेंगे तो पता चला इस पे आके लेगा, इसको रेजिस्टेंस मानेंगे तो पता चला यहाँ टहल के आएगा। तो कल सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ा सा कम रखिएगा कि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिलाई करना है। थोड़ा वेट करके एक ट्रेड भी अगर हो जाएगा, कल ट्रेंडिंग बता रहेगी, एक ट्रेड भी अगर हो जाएगा दूसरे ट्रेड में घुसने की चेष्टा मत कीजिएगा सर। दूसरे ट्रेड में घुसने की चेष्टा मत कीजिएगा सर। अगर एक ट्रेड हो गया, नमस्ते कर दीजिएगा बाजार से। कल रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कम मानेगी, पता चला इसको आप कंसीडर कर रहे हो 560 को सपोज करते हैं, पता चला 680 से रेजिस्टेंस लेके आएगी, या कहो 820 से रेजिस्टेंस लेके आएगी, ले गया वो, वही जो रात में आता है भूत। हम्म। हम्म। तो ले तो गया है, जाओ देखते हैं। तो सपोर्ट पता चला इसको मान रहे हैं, पता चला यहाँ फिसल के सपोर्ट ले रही है, यहाँ सपोर्ट मान रहे हैं यहाँ फिसल के लेगी, तो कल थोड़ी सी ट्रेंडिंग बाजार रहेगी, है ना। कल सपोर्ट को सपोर्ट ना मानिएगा, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस कम मानिएगा। अगर एक ट्रेड हो जाएगा तो बाजार से निकल के दूर खड़े हो जाएगा। कल एक्सपायरी भी है और सबको पता है, बार बार हमें कहने से कोई फायदा नहीं है। समझा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं, हाथ भी जोड़ चुके हैं। भैया बाबू लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, बाबू लोग भैया लोग नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, ठीक है। इसको देखने का एक ही मकसद है, 300, 300 अगर कल यहाँ कहीं 280 यही वाला, अगर इसको सपोर्ट बनाती है 280, क्योंकि 300 को कई दिन से सपोर्ट मान रही है, परसों भी मानी है, नरसों भी मानी है, और अभी भी थोड़ा सा कसर ऊपर जाने में बचा हुआ है। थोड़ा सा और महंगा होगा बाजार तब उसको सेलिंग करेंगे। अभी बहुत लोग खरीदने वाले ट्रैप नहीं हुए, थोड़ा सा कसर बचा हुआ है कहीं ना कहीं। अब जो हम लोग बुलिश थे 5 से 6 दिन से, अब वो बुलिशनेस का 1 से 2 दिन वैलिडिटी और बची है हम लोग के पास, ठीक है। और बाजार को एक कहीं ना कहीं ले जा करके एक टच करा के और एक प्रॉफिट बुकिंग करने की उम्मीद है 1 से 2 दिन में। मगर वो जगह एक जगह होनी चाहिए, ये नहीं कि सुबह बाजार खुली है यहीं पर, अरे प्रॉफिट बुकिंग तो होने ही वाली है, यहीं से बेच देते, अरे प्रॉफिट बुकिंग तो होने ही वाली है, यहीं से बेच देते, अरे प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है नहीं भैया। तो पब्लिक को पूरी तरह विश्वास दिला देंगे कि तुमने जो 900 पे खरीदा था ना 100 शेयर, तुमने गलती की है। अब ये चल रहा है 950 के पास, 200 पीस और डालो। क्या करो, 200 पीस और डालो बाबू। ये विश्वास यहाँ आएगा, 800 पे आएगा, वो विश्वास 900 पे आएगा, वो विश्वास 600 पार करके आएगा पब्लिक में। तब पब्लिक सोचेगी कि अरे यार मैंने ना 900 पे ना 100 ही लिया था, ऐसा करते हैं 950 पे ना 200 शेयर और एंट्री करते हैं। तब वो 2 महीना मार्केट में टिका रहेगा कि अरे यार अब चला जाए, 950 से लिए थे, बड़ा गड़बड़ काम किए थे। ठीक है, तो जब तक वो पब्लिक को विश्वास में नहीं लेंगे, अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। कर देंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कर देंगे तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यहीं से करना होगा ना तो कर देंगे तो कुछ भी नहीं मिलना। जब तक एक विश्वास और ना किया, अरे ग्रीन है ग्रीन, ग्रीन है ग्रीन, ग्रीन है ग्रीन, जब तक आदमी अपने पोर्टफोलियो में देख के खुश ना होने लगे कि अरे यार इस समय तो साला क्या ही पूछना है, बस 1,000 चला जाए, साले को स्कॉर्पियो निकलवाते हैं टाटा मोटर का 1,000 शेयर रखे, समझे। तो जब तक पब्लिक स्कॉर्पियो और थार और इसका सपना ना देखने लगे तब तक थोड़ी सब गिराएंगे। और फिर बेचारा 900 रुपये में खरीद करके हकार करके 850 में निकलेगा। अब लग रहा है, अब जैसे उसको विश्वास है, जितना विश्वास अभी उसको ऊपर आने का है कि अब तो ये बाजार सर, अब तो 25,000 26,000 क्यों जानी है, जितना विश्वास उसको खरीदने पे है उतना ही ना विश्वास उसको रहेगा जब वो बाजार 23,100 पे, 23,000 पे, 22,900 पे आके टहलने लगेगी। जब उसको फिर विश्वास करा देंगे तब कि अब बाबू नहीं होगा, तू 850 बेच दे, 850 पे बेच दे, बस वहीं से कहानी फिर घूमती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग का ये पार्ट है कि बाजार कैसी चाल चलन रखती है, चाल चलन कैसी रखती है, क्या वो सोचती है, क्या बेचने वाले या जो चलाने वाले हैं या बड़े प्लेयर क्या सोचते हैं, इंपॉर्टेंट ये है। अगर उनकी सोच समझ में आ गई तो किसी की भी अगर हमें सोच समझ में आ गई तो हमें उसको हराना बहुत मुश्किल नहीं होता है। जैसे युद्ध में क्या होता था कि दो राजा लड़ते थे, ठीक है, मान लो ए राजा ये है, बी राजा ये है। अब बी ए राजा को पता है कि बी राजा की सोच ये है कि एक फौज इधर से भेजता है, एक फौज इधर से भेजता है। अब इसको पता है
इसको पता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसको पता है, ए राजा को। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इधर से अपनी फौज भेज देगा, इधर से अपनी फौज भेज देगा। तो ये क्या करेगा, ये पूरी तरीके से घिर जाएगा, सामने वाले के लिए खड़ी करके रखा, मार देगा, बी राजा हार गए। अगर बाजार की कैरेक्टरिस्टिक आप लोग को पता होगी तो सर ये हमेशा चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा और इसी क्रम में चलेगा, इसी क्रम में चलेगा। क्योंकि जो इंसान 850 पे खरीद रहा है ना, उसकी सोच कभी बदली नहीं सकती कि 900 पहुंच गया तो हमें यहाँ पे 200 शेयर और ऐड करना है। कुछ लोगों की सोच बदलेगी कि हाँ अब 850 आ गया तो हमने यहाँ पर 20 पीस लिया था, अब आ गया 830 तो हम यहाँ पर 20 पीस और ऐड कर लेंगे, अब आ गया 800 तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 पीस और ऐड कर लेंगे। ये सोच वाले हमेशा कम रहेंगे, ये सोच वाले बहुत थोड़े रहेंगे, और बहुत थोड़े से बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये सोच वाले बहुत कम हैं और रहेंगे भी, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद 20 साल बाद हम लोग मर मरा जाएंगे तो सोच बदल जाएगी, नहीं सर, सोच वही रहेगी कि अभी 900 पे लिया है 100 पीस, अब 1000 चला गया तो यहाँ पे अब 200 पीस से एंटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको लगने लगा कि अरे यार हमने तो 900 पे बहुत बड़ी गलती की थी। तो वो सोच हमेशा कंटिन्यूटी में रहेगी सर। अब कल के लिए हम लोग क्या करना है, कल के लिए हम लोग को यही सोच रख के चलनी है कि 285 को एक ठीक ठाक में सपोर्ट मानेंगे हम लोग, ठीक है। और एक चलेंगे, बाजार के साथ ही हम लोग चलेंगे, चलेंगे भी। और जो जो स्टॉक का एक, जैसे हर स्टॉक जो करता होगा, जैसे कोई बच्चा सपोज करो बीएससी करता है तो उसको पता है कि हाँ, अभी पूछ भी लेना लोग कि किसका कौन सा टॉप रहा है, अभी पूछ भी लेना लोग इसका कौन सा टॉप रहा है, तो हम बता भी देंगे आप लोग को कि अपना अपना टॉप नोट कर लेना, है ना। अभी हमसे पूछ भी लेना है तो हम, जो राम भैया एक एप्लीकेशन बनाए हैं कि कितना टॉप रहा है पिछले दिनों में, तो उसको पूछ भी लेना लोग, तो नोट कर लेना। उसे खेल तमाशा मत कर लेना हमारे साथ, फलाने का बता दिए, रिश्तेदारों को मैसेज कर दिए थोड़ा टॉप बताएं, तो कहेगा हाँ हाँ टॉप बता दो, तो वो का मत पूछे लगिए, अपना अपने से मतलब रखा, ठीक है। अभी पूछ भी लेना लोग कि किसका कहाँ पे क्या टॉप हो सकता है। वैसे जैसे एसबीआई जो करता है उसको पता है, आरईसी करता है उसको पता है, बीएससी करता है पता है, वो फोर्स करता है पता है, कोई भी एक शेयर अगर पर्टिकुलर कोई करता है तो उसको पता है कि हाँ ये मतलब इसका टॉप हो सकता है ना। पूछ लेना भैया लोग, अभी टॉप बता भी देंगे। अभी फिलहाल में 300 को सपोर्ट मान करके 600 700 800 तक बाजार को खींचो, यही है सीधा सीधा। मतलब 300 को सपोर्ट मानो, 280 को, और अभी भी कल परसों तक के लिए हल्का हल्का बुलिश रहो। एक टॉप जब बनाएगी, वॉल्यूम एकदम से खत्म होने लगेंगे, स्टॉक्स अपने टॉप बना चुका होगा, ये फियर वाला एकदम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम फियर में हम लोग आ जाएंगे, एक्सट्रीम ग्रीड में, तब हम नंबर भी निकाल रहे हैं। नंबर अभी थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा और वेट करेंगे हम लोग, और उसके बाद रोटी पलटने का इंतजाम किया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं बड़े भाई बैंक निफ्टी में। बैंकिंग सेक्टर एक बार सुबह पूछ लीजिएगा, एक बार और हम कैलकुलेट कर लेंगे, सुबह देख लेंगे, ठीक है। अनवाइंडिंग का क्या रीजन है सर, और इसको कैसे लेके चलें, क्या अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग दोनों साइड अनवाइंडिंग का क्या रीजन हो सकता है, और इसको कैसे लेके चलेंगे। निफ्टी में देखो सर, जो, निफ्टी में, निफ्टी हाँ में। हाँ समझ गए, इस पे आप सवाल कर रहे हो ना, इसको पूछ रहे हो ना आप, ये जो अनवाइंडिंग हुई है ना, ये जो हुई है ना, दोनों तरफ हुई है, जी राइट। सर, जी जी। एक्चुअली होता क्या है मान भाई, ये जैसे कि मान लीजिए हमने हफ्ते के दिन बेचा था, मतलब लास्ट एक्सपायरी के दिन हमने बेचा था, या लास्ट एक्सपायरी के मंडे के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन हमने बेचा था, सपोज करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है कि फ्राइडे सैटरडे संडे तो हम खाना खा चुके हैं, बात पकड़ रहे हैं मान भाई, पहुंच गए होंगे आई थिंक आप, ठीक है, ठीक। नहीं समझे। हम्म। लास्ट फ्राइडे तो ये कल नई सैटरडे राइटिंग करेंगे, कल अभी। संडे है ना। अब नेक्स्ट क्या है, फ्राइडे के दिन क्या है, छुट्टी है 3 दिन अभी। तो नई छुट्टी राइटिंग है। कर, अब नई राइटिंग करेंगे कल। बस ठीक है, ठीक। पकड़ लिए, पूरी बात पकड़ ली उस पर। देखो देखो जो यार पढ़ा लिखा बंदा होगा, जिसने मेहनत की होगी ना सर, उसके लिए इशारा काफी है। अब कोई के लिए पूरा साले को कर दो के बाद भी कहिए समझ में नहीं आया। जो मेहनत किया रहेगा, जो मार्केट को समझेगा सर, उसके लिए देखो इशारा काफी है कि नहीं, अगले के लिए इशारा काफी है यार। पकड़ लिया बंदे ने पूरी बात, कितना हम लफ्ज बोले, 3 लफ्ज बोले, उस इंसान ने पकड़ लिया। निफ्टी बैंक में भी इसको पकड़िएगा एक सपोर्ट, ना कि ये ये मत पकड़िएगा, 53,000 वाले को मत पकड़िएगा, जब भी पकड़िएगा आप पकड़िएगा ये वाला, ये
समझ आ रही बात? इसको पकड़िएगा सर सपोर्ट के तौर पे, ये ना कि इसको नहीं पकड़िएगा। निफ्टी में हम 300 पकड़ेंगे, इसमें हम ये पकड़ेंगे। जो भी एफआईएन करता है वो यहाँ पे अगर आएगा तो सपोर्ट लेके चलेगा। अभी भी हम बुलिश हैं हम लोग, अभी भी हम लोग बुलिश हैं, एटलीस्ट कम से कम यहाँ तक हम लोग बुलिश हैं। 53,800 तक हम लोग अभी बुलिश हैं, 53,400 से लेकर के ये बुलिश की हम लोग की जगह है। यहाँ हम लोग का एंड होने वाला है, यहाँ हम लोग का एंड होगा बुलिशनेस का। अब वहां हम लोग इंतजार करेंगे कि अब कितना और, वहां इंतजार करके जगह देख करके ऐसा लगा करके तैयारी किया जा जाएगा। घर द्वार बेच के मत आ जाना, क्योंकि कैलकुलेशन लास्ट लास्ट वाले पे कैलकुलेट होता है हमेशा। लास्ट वाले पे कैलकुलेट होता है कि हाँ कोई कैलकुलेशन यहाँ बता रही थी तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से लास्ट लेके गया, यहीं से इसने जो है नीचे का मुंह बनाया था, तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली नीचे का मुंह बना सकता है कैलकुलेशन के हिसाब से। कभी कभी होता है कि भाई ये कैलकुलेशन पे था, यहाँ से ब्रेकआउट करो। तो पॉसिबिलिटी हर चीज, क्योंकि हम हमेशा हर रोज बोलते हैं कि देर इज नो 100% इन स्टॉक मार्केट। प्रोबेबिलिटी होती है, 100% नहीं होता है। ऐसा ना है कि मकान का रजिस्ट्री पेपर ऊपर बेच के आए लगे। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी मेरे तरफ से। अब आ जाओ लोग स्टॉक का अपना अपना टॉप पूछ लो कि कहाँ